हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट 4 में आज हम लोग करेंगे रिपोर्ट राइटिंग। ए रिपोर्ट इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ द समरी ऑफ एन इवेंट, इश्यू और ए टॉपिक। किसी टॉपिक या इवेंट के बारे में समरी के रूप में लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट है। ए रिपोर्ट इज नेवर ए फिक्शनल स्टोरी। रिपोर्ट एक फिक्शनल स्टोरी नहीं होता, हम उसमें अपनी इमेजिनेशन नहीं लगा सकते। जो फैक्ट है उसको हम बताते हैं रिपोर्ट में। ए रिपोर्ट कवर्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इवेंट और टॉपिक एंड इंक्लूड्स ऑल द इंफॉर्मेशन। जब हम किसी के बारे में रिपोर्टिंग करते हैं तो हम उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो सारी हम प्रेजेंट करते हैं। It must be written in an informative tone and style। और रिपोर्ट लिखने का स्टाइल हमारा जो है वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। हम कहीं भी यहाँ पर अपनी इमेजिनेशन शो नहीं कर सकते। जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास उसको हमने और सर्च किया, जानकारी हासिल की, और जितनी भी जानकारी हमें मालूम होती है वो हम अपनी रिपोर्ट राइटिंग में लिखते हैं। अब फॉर्मेट क्या होता है रिपोर्ट राइटिंग का, ये देख लेते हैं। बराबर में सबसे ऊपर हम लिखेंगे टाइटल, जिसके बारे में हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो क्या है, इवेंट है या कोई टॉपिक है, किसके बारे में रिपोर्टिंग है, वो टाइटल ऊपर आ जाएगा। उसके बाद में डेट एंड अदर इंफॉर्मेशन, डेट लिखना है, किस डेट को हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और प्लेस, जगह का नाम, किस जगह से है। कोई भी पर्सन रिपोर्ट पढ़ के ये अंदाजा लगा सकता है कि किस एरिया के बारे में ये रिपोर्ट की गई है, कहाँ से रिपोर्टिंग हुई है। और राइट हैंड साइड में देखिए रिपोर्टर का नाम, जो रिपोर्ट कर रहा है उसका नाम आएगा यहाँ पर। आप अभी स्टूडेंट हैं और स्कूल में एकेडमिक पर्पज से रिपोर्ट लिख रहे हैं तो एग्जाम में आप यहाँ पर XYZ लिख सकते हैं। अपना नाम एग्जाम में नहीं लिखा जाता, सभी बच्चे जानते हैं। जब भी हम लेटर लिखते हैं या डायरी एंट्री करते हैं ये बार बार बताया जाता है कि एग्जाम में आपको अपना नाम नहीं लिखना। क्वेश्चन अगर ऐसा है जिसमें नाम आपको दिया हुआ है तो आप वो नाम यूज करेंगे। अगर नाम कोई नहीं दिया गया तब हम क्या करेंगे, वहां पर XYZ लिख देंगे, जिससे पता चले कि यहाँ पर रिपोर्टर का नाम आता है, ये आपको मालूम है। इसके बाद में मेन बॉडी शुरू होती है रिपोर्ट की। ये इसमें हमारे 2 या 3 पैराग्राफ हो सकते हैं। ओपनिंग, हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं। फिर मेन कंटेंट उसका आएगा और उसके बाद में हम अपनी बात को सम अप करेंगे, कंक्लूड करेंगे। तो इस तरह से रिपोर्ट राइटिंग हमारी पूरी हो जाएगी। आगे देखते हैं। अब रिपोर्ट राइटिंग करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या फीचर्स हैं रिपोर्ट राइटिंग के। एलिमेंट्स, टाइटल किस तरह का होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन, यूज ए सिंपल टाइटल दैट क्लियरली टेल्स द रीडर्स व्हाट यू रिपोर्ट इज अबाउट। आपका टाइटल इतना सिंपल होना चाहिए कि पढ़ने वाले हर एक इंसान को ये पता चल जाए कि आप किस टॉपिक पर, किस बारे में रिपोर्ट करने जा रहे हैं। जो रिपोर्ट वो पढ़ने जा रहा है वो रिपोर्ट किस बारे में है, किस इवेंट के बारे में है या किस टॉपिक पर बेस्ड है, ये रीडर को क्लियरली मेंशन होना चाहिए टाइटल से। अगर उसको टाइटल सुटेबल लगेगा तो वो आगे आपकी रिपोर्ट पढ़ेगा, और अगर टाइटल आपका डल है या क्लियर नहीं है तो वो आगे रिपोर्ट पढ़ेगा ही नहीं। इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा, टाइटल आपका क्लियर होना चाहिए। टॉपिक सेंटेंस, योर फर्स्ट सेंटेंस नीड टू इंट्रोड्यूस योर टॉपिक। इंट्रोड्यूस जैसे ही आप करेंगे, पहला पैराग्राफ आप बनाएंगे और वहां पर आप अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे, बताएंगे कि किस बारे में आप बात करने जा रहे हैं। एंड गिव ए शॉर्ट समरी ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट की एक शॉर्ट समरी ऊपर ही आपके पहले पैराग्राफ में ही आ जानी चाहिए। अब देखिए
ब्रेक योर रिपोर्ट इनटू पैराग्राफ्स। अपनी रिपोर्ट को जो है आप पैराग्राफ में डिवाइड कर लीजिए। ए बेसिक पैराग्राफ हैज 4 की पार्ट्स। टॉपिक सेंटेंस, जो अभी हम जिसकी बात कर रहे थे, की टॉपिक इन दिस पैराग्राफ। सबसे पहले आपको अपना की टॉपिक बताना है कि किस टॉपिक पर आप बात करने जा रहे हैं। डेवलपमेंट द मेन आइडिया, टॉपिक डिस्कस्ड इन मोर डिटेल। जिस टॉपिक पर आप बात करने जा रहे हैं वहां पूरी डिटेल, आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, बताएंगे। सपोर्ट एविडेंस, अगर आपके पास अपनी बात को प्रूव करने के लिए या उसके एविडेंस में या उसका सपोर्ट में जो भी आपके पास में एविडेंस है या डाटा है या कोई स्टैटिक्स है, तो वो आप इस 3rd पैराग्राफ में शो कर देंगे। लास्ट आता है आपका समरी। यहां पर आप ऑल सारे पॉइंट्स को समराइज करेंगे। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हो सकता है, इम्प्रूवमेंट हमें किस तरह से करना चाहिए किसी भी स्थिति में, ये सारी बातें हमें इस पैराग्राफ में करके अपनी रिपोर्ट को कंक्लूड करना है। सब हेडिंग इफ नीडेड। टाइटल तो आप लिखेंगे ही, अगर जरूरत है तो आप एक सब हेडिंग भी लिख सकते हैं। इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ ईच पैराग्राफ विद ए सब हेडिंग एंड ए सिंपल फर्स्ट सेंटेंस। जो भी टॉपिक आप ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा अगर कॉम्प्लेक्सिटी है तो आप उसको टॉपिक में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप पॉल्यूशन पर अगर बात कर रहे हैं तो पॉल्यूशन कई तरह का होता है, तो आप नीचे जो पैराग्राफिंग करेंगे उसको आप एक सब हेडिंग दे दीजिए। आपने शुरू में एयर पॉल्यूशन की बात की, आप एयर पॉल्यूशन सब हेडिंग दे दीजिए। उसके बाद में आपने किसी और पॉल्यूशन की बात की, वाटर पॉल्यूशन की बात की, आप वाटर पॉल्यूशन दे दिए। उसके बाद रेमेडीज क्या होने चाहिए, क्या सॉल्यूशन होने चाहिए, क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें हमें अगर रिपोर्ट में कंक्लूड करनी है तो हमें उनको भी एक अलग सब हेडिंग दे देना चाहिए, जिससे वो बातें हमारी हाईलाइट हो जाएं, वो पॉइंट्स हमारे हाईलाइट हो जाएं और पढ़ने वाला उसमें इंटरेस्ट ले। क्लैरिटी, मेक श्योर दैट योर राइटिंग इज क्लियर। राइटिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा लिखा है लेकिन अगर राइटिंग क्लियर नहीं है तो पढ़ने वाले को इंटरेस्ट नहीं आएगा और वो आपका आधा लिखा हुआ बीच में ही छोड़ के उसको पढ़ना बंद कर देगा। एंड डजंट कंफ्यूज द रीडर विद अननेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियन। अपने सब्जेक्ट, अपने टॉपिक से जुड़े रहिए, उसमें और दूसरी तरह की बातों को शामिल करके रीडर को कंफ्यूज न करें। जिस टॉपिक को आप लेकर चले हैं उसी टॉपिक पर बने रहिए और उसी के बारे में आपको बात करनी है। स्टाइल कैसा होना चाहिए आपका राइटिंग का स्टाइल? मेक योर राइटिंग फॉर्मल एंड बैकअप योर एक्सप्लेनेशन विथ फैक्ट्स। आपकी राइटिंग जो है वो फॉर्मल होनी चाहिए। हम किसी मित्र को पत्र नहीं लिख रहे हैं, अपने किसी ग्रैंड पेरेंट्स को पत्र नहीं लिख रहे हैं और हमें वहां इनफॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। आप जो रिपोर्ट लिखेंगे वो एक डॉक्यूमेंट है और कोई भी उसको पढ़ सकता है, कहीं भी उसको प्रेजेंट किया जा सकता है, तो बहुत आपको फॉर्मल रहना है। एड कमेंट्स एंड क्वेश्चंस टू इंटरेस्ट योर रीडर। आप कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, अपने रीडर से क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है। अगर पॉल्यूशन दिल्ली में बहुत ज्यादा फैल रहा है तो आप एक अपनी रिपोर्ट में ये भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि ऐसा दिल्ली में ही क्यों है, यूपी में या अदर स्टेट में क्यों नहीं है। व्हीकल तो वहां भी चलते हैं, पटाखे तो वहां भी चलते हैं, केवल दिल्ली में ही ऐसा क्यों है, क्या है रीजन इसके पीछे। क्रॉस चेक, रीरीड योर रिपोर्ट। कभी भी रिपोर्ट हमें जल्दबाजी में सबमिट नहीं करना, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट है और इम्पोर्टेंट है और ये किसी के बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, तो हमें एक्यूरेट रिपोर्ट देनी है। पढ़ने वाला उससे अंदाजा लगाएगा कि एक्चुअल फैक्ट क्या है। तो हमें हमेशा अपनी रिपोर्ट लिखने के बाद में उसको चेक करना है। रीरीड योर रिपोर्ट वंस टू बी श्योर दैट इट इज इंटरेस्टिंग। आपकी रिपोर्ट इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए। कई बार हम सेंटेंस को बार बार रिपीट कर देते हैं, कई वर्ड्स हम कई बार रिपीट कर देते हैं और वो अनइंटरेस्टिंग हो जाता है आपका रिटन वर्क।
तो ऐसा नहीं करना है। अगर कोई बात हमें बार बार आ रही है तो हम वहां पर अपनी वोकैबुलरी थोड़ी सी चेंज कर लें। इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए एंड नॉट टू लॉन्ग। जो भी आप लिखें वो ऐसा लगना चाहिए कि आप किसी तथ्य के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो स्टाइल आपकी इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट आपकी बहुत ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर रीडर का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। वो आपकी रिपोर्ट। नाउ राइट ए रिपोर्ट ऑफ ग्रिफिन्स एस्केप फ्रॉम द स्टोर। अभी आपने चैप्टर पढ़ा द इनविजिबल मैन। ग्रिफिन स्टोर से निकलता है, उस वक्त कपड़े पहने हुए हैं, और उसके बाद वो अपने आप को बचाने के लिए इनविजिबल हो जाता है, कपड़े एक एक करके उतार देता है। ये दृश्य सब लोगों ने वहां पर देखा, जो लोग वहां मौजूद थे। इमेजिन कीजिए आप भी वहां पर मौजूद थे और आपने ग्रिफिन को स्टोर से निकलते हुए और उसके बाद उसको इनविजिबल होते हुए देखा। अब आपको एक रिपोर्ट बनानी है। तो हम सबसे पहले टाइटल देंगे, ग्रिफिन्स एस्केप फ्रॉम द स्टोर। देखिए सबसे ऊपर हेडिंग आपकी लिखी हुई है, टाइटल है ये। इसके बाद में डेट आ जाती है, डेट मेंशन करेंगे आप। प्लेस, क्योंकि ये सारा इंसिडेंट लंदन में हुआ था, इसलिए हम यहाँ पर दिल्ली नहीं लिखेंगे। हम रिपोर्ट दिल्ली में लिख रहे हैं, लेकिन आप ग्रिफिन का एस्केप लिख रहे हैं और ग्रिफिन का ये इंसिडेंट लंदन में हुआ, इसलिए आप यहाँ पर प्लेस का नाम लंदन ही लिखेंगे। नेम ऑफ द रिपोर्ट, देखिए मैंने यहाँ पर XYZ लिखा हुआ है। अब हमारी मेन बॉडी शुरू होती है, तो देखिए हम स्टार्ट किस तरह से करेंगे। इट वॉज ए कोल्ड विंटर मॉर्निंग। सर्दी की सुबह थी। आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए बिग स्टोर इन द मेन मार्केट ऑफ लंदन। मैं लंदन के मेन मार्केट में एक बिग स्टोर के सामने खड़ा था। शॉप्स वेर जस्ट ओपनिंग। शॉप्स खुली रही थी, अभी सुबह का टाइम था, मार्केट पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुआ था। शॉपकीपर्स एंड देयर अटेंडेंट्स वर क्लीनिंग एंड अरेंजिंग देयर शॉप्स एंड शोरूम्स टू मेक देम प्रेजेंटेबल फॉर द कस्टमर्स। शॉपकीपर और उनके अटेंडेंट अपनी शॉप को, अपने शोरूम को प्रेजेंटेबल बना रहे थे, साफ कर रहे थे, जिससे कि कस्टमर आए तो कोई परेशानी ना हो। सडनली आई वॉज सरप्राइज टू सी ए मैन रशिंग फ्रॉम द बिग लंदन स्टोर। तभी मैंने देखा कि एक व्यक्ति लंदन स्टोर से निकलकर भाग रहा था, फुल्ली ड्रेस्ड इन वार्म क्लोथ्स एंड हैट। 2 other persons were also rushing on the road, chasing the man. वो व्यक्ति पूरे गर्म कपड़ों में था, हैट भी पहना हुआ था। 2 व्यक्ति उसके पीछे भाग रहे थे। The man was running very fast to get rid of the men who were chasing him to catch him. वो व्यक्ति बहुत तेज भाग रहा था, जिससे कि वो पकड़ने वाले व्यक्ति की पकड़ में ना आ पाए। मोस्ट सरप्राइजिंगली ही स्टार्टेड टेकिंग ऑफ हिज न्यूली क्लोथ्स वन बाय वन। इससे भी ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाला दृश्य ये था कि उस व्यक्ति ने धीरे धीरे करके अपने एक एक कपड़े उतार कर फेंकने शुरू कर दिए, और वो भागे जा रहा था और कपड़े अपने उतार उतार के फेंक रहा था। एज सुन एज ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, जैसे जैसे वो अपने कपड़े उतार रहा था, ही बिकेम इनविजिबल। और जहां के वो कपड़े उतार देता था, वो शरीर का उसका पार्ट वो इनविजिबल होता जाता था। सर से हैट उतारा, सर नहीं दिखाई दे रहा, शर्ट उतारी, ऊपर का हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा, इस तरह से वो इनविजिबल होता जा रहा है। नोबडी वॉज एबल टू फाइंड हिम। अब वो बिल्कुल इनविजिबल हो गया था और कोई भी उसको देख नहीं सकता था। द शॉप अटेंडेंट्स हु वर चेजिंग हिम वर सरप्राइज्ड एट द इवेंट। जो व्यक्ति उसका पीछा कर रहे थे वो सरप्राइज थे कि जिस व्यक्ति को वो चेज कर रहे थे वो अचानक से कहाँ गायब हो गया। एज इफ दे हैड सीन ए ड्रीम। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहे हैं। कोई व्यक्ति दिखाई दिया, कपड़े पहने हुए था, और उसके बाद से वो अचानक से गायब हो गया। देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ द मैन एक्सेप्ट द क्लोथ्स ही हैड थ्रोन ऑन द रोड। केवल कपड़े दिखाई दे रहे थे रोड पर पड़े हुए, और वो व्यक्ति
कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। इट वॉज रियली अमेजिंग, ये वास्तव में आश्चर्यजनक था। पीपल हु विटनेस द इवेंट वर अमेज्ड एंड वर टॉकिंग अबाउट इट। द पर्सन वॉज ए साइंटिस्ट। एक्चुअली वो व्यक्ति एक साइंटिस्ट था हु रिसेंटली इन्वेंटेड ए ड्रग which can make human body invisible. He had swallowed it himself. उसने एक दवाई बनाई थी, एक ड्रग बनाया था, मेडिसिन बनाई थी, जिसको खाने के बाद में ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो जाती है, अदृश्य हो जाती है, और इस दवाई को उसने खुद ही खा लिया था। That's why he was able to become invisible. और इसीलिए वो व्यक्ति कपड़े उतारने के बाद इनविजिबल हो गया था। तो ये रही आपकी रिपोर्ट। इस तरह से आपको रिपोर्ट लिखनी है। थैंक यू सो मच।